और हाथरस के बाद 5 शहरों से बड़े मामले सामने आए, जहां 5 शहरों में वारदातें हुई हैं गैंग रेप और रेप की। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बाराबंकी में भी पिता ने अपनी पुत्री से रेप किया, तो वहीं बलरामपुर में छात्रा से गैंग रेप किया गया, उसकी मौत हो गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ बुलंदशहर में भी एक बच्ची से हवानियत का मामला सामने आया। साथ ही आजमगढ़ में भी एक बच्ची से दुष्कर्म किया गया। तो 5 अलग अलग शहरों से 5 बड़ी वारदातें सामने आई। हाथरस के बाद लगातार गैंगरेप का और रेप का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे हाथरस में पीड़ित परिवार को कल जिलाधिकारी की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और डीएम ने जीभ काटने की खबर को नकारा था। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। परिजनों से सीधे उन्होंने लाइव बात की है और साथ ही क्लर्क की नौकरी और मकान देने की घोषणा की है। हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी पिटाई से मौत के मामले में हाथरस प्रशासन ने 4 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। 19 सितंबर यानी पहले आरोपी संदीप को जेल भेज दिया। 22 सितंबर को पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, नामजद किया। 23 सितंबर को दूसरा आरोपी जेल भेजा गया। 25 सितंबर को तीसरा आरोपित जेल भेजा गया, जबकि 26 सितंबर को चौथा आरोपित जेल भेजा गया। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप पीड़ित के जबरन अंतिम संस्कार पर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि शव खराब हो रहा था, इसलिए परिवार से बातचीत कर जलाया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बोलती हैं कि जबरदस्ती शव को जलाया गया, परिजनों को मिलने नहीं दिया गया, यानी शव को अंतिम दर्शन करने नहीं दिए गए। इसके अलावा सोनिया गांधी कहती हैं कि बच्ची को अनाथों की तरह जला दिया गया। पुलिस बोली शव खराब हो रहा था इसलिए ऐसा किया गया। वहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कार्यालय के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बाराबंकी में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आरोपितों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है। तो वहीं इस पर प्रियंका वाड्रा ने सवाल खड़ा किया, कहा कि अभी तक कहाँ थे, जब पीएम का ट्वीट हुआ तब जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके साथ ही बाराबंकी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। आइए सुनवाते हैं क्या कहना उनका। कैद करके पुलिस के साये में हमारी बहन की चिता दी गई ताकि उन गुनाहगार लोगों के सबूत कानून तक ना पहुंचे। लेकिन उस बहन ने जीते जी अपने बयान को वीडियो में रिकॉर्ड कराया है। हम सबकी मांग है कि उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए, कि उन दोषियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्व में 8 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, देश जल उठा था, हर एक जुबान पे निर्भया का नाम था। लेकिन एक इस शोषित समाज की बेटी बहन जो हमारी थी, एक बहुजन समाज की बेटी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंग रेप होता है और उस बेटी को ना ही उसका कोई प्रोटेक्शन मिलता है, ना ही उसको शुरुआती अच्छा इलाज मिलता है। आज हमारे बीच वो बहन नहीं है, लेकिन अगर वो उसको समय से उपचार मिला होता सुविधाजनक, अगर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिला होता तो आज वो बहन हम सबके बीच होती। हम सबको ये मानना चाहिए कि शासन प्रशासन वहाँ के लोग सब करप्ट थे और उन लोगों का संरक्षण दोषियों के साथ था। नहीं तो 1, 10 दिन 15 दिन होने के बाद भी दोषियों पर विभिन्न धाराएं लगाई गई। उनके बयान कुछ और थे लेकिन वहाँ कुछ और दर्ज कराए गए। घरों पे जाके उनके धमकियां दी गई। मेरी खुद से वहाँ हाथरस के उनके जो भाई हैं, चाचा, उनसे बात हुई।
उन लोगों ने कहा कि हम लोग पहले दिन से वहाँ पे दौड़ रहे थे, पुलिस प्रशासन से, डीएम साहब से, एसपी साहब से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मामला जब प्रोसीडिंग हुआ है, आगे बढ़ा है, जब मामला संज्ञान में आया सोशल मीडिया के जरिए, तब इसमें लीपापोती की गई और उन तथ्यों को छुपाया गया। ये दोषी अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो दरिंदे होते समाज के। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था इस समाज के लोगों की घृणित मानसिकता, चूंकि ये व्यवस्था है जो निर्भया और मनीषा में भेद करती है, हम भेद नहीं करते। हमने इसी चौक पे निर्भया के मरने पर भी इसी तरह से आंदोलन किए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। सारे लोग मुंह में गोबर छपके बैठे हुए अपने घरों में दलाली कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन कभी नहीं मानेगा। प्रशासन की नजर में हमेशा शांतिपूर्ण स्थिति रहती है, किसान खुशहाल रहते हैं, बेरोजगारी कोई कमी नहीं है। आप प्रशासन की नजर से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा हमेशा। नहीं, वो लेकिन आज की कैसे मारा गया है, वो वस्तुस्थिति ये है कि लोकल जो वहाँ के आप जैसे लोग जो लोकल स्तर पे पत्रकारिता करते हैं, वहाँ के लोगों ने जब पत्रकारिता के माध्यम से उन अखबारों में, लोकल अखबारों में, टीवी मीडिया में उठाया, तो यहाँ पे गूंगी बहरी सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश के निदेशालय से वह उस खबर को झूठा ही मान लिया गया। अब आप बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं, अपनी जान जोखिम पे खेल कर रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों की बात पहुंचाते हैं। अगर आप जैसा कोई भाई हमारी बहन की आवाज लेके उस मीडिया को उन लोगों के, हमारे समाज के बीच में लाता है, तो ये बहरी सरकार, ये जालिम सरकार उसको झूठा करार देती है, उसको फेक घटना बताती है। जबकि ये पुष्ट हो चुका है कि वहाँ पे बलात्कार हुआ था, 4 लोग मिलकर रेप किया, एक जाति विशेष के लोग थे, उनकी जबान काटी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, और उसने कहा भी, उसका बयान है, ऑडियो है, वीडियो चाहिए, मेरे पास भी है। लेकिन वो वीडियो अगर और समाज की बेटी होती, एक सुशांत राजपूत जो ड्रग एडिक्ट था, मरता है, 4 महीने से इसका मीडिया उसका रंडी रोना रोती है, लेकिन हमारे समाज की बहन जब एक्सपायर होती है, 15 दिन दौड़ती है, उसके सुनने वाला कोई नहीं। कंगना जैसी एक नालायक औरत इस समाज की और इस देश की व्यवस्था को आप देखिए। जिस समाज में कंगना जैसी औरत जो खुद अपने बात बताती है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मैं इन लोगों के साथ रही, उन लोगों के साथ रही, उनको तो वही मीडिया महिमा मंडित करती है। 4 महीने तक सुरक्षित हमारे प्रशासन की जो प्रशासन यहाँ यूपी में है, वही प्रशासन केंद्र के अधीन भी है, लेकिन वहाँ उस कंगना के लिए Y+ सिक्योरिटी दी जाती है और हमारे समाज की बेटी को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और रात में 2 बजे घर वालों की परमिशन के बगैर उसके चिता जला दिया जाती है।